नमस्कार। स्वागत है आप सबका आशीष कंपटीशन क्लासेस पर। और आज भौतिक विज्ञान की क्लास है, तो शुरुआत करते हैं। पिछली कक्षा में आपको हमने न्यूटन के गति विषयक नियमों को बता दिया था, तीनों नियम बता दिए थे। उसी न्यूटन के गति विषयक नियम से ही आज कुछ शब्दावलियां हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करिए। संवेग, पहला है संवेग। इसको इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम किसी पिंड के द्रव्यमान, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही पिंड का संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे यहाँ लिख लीजिएगा, P से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, और ये फार्मूला है इसका। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, ये इस फार्मूले को याद कर लीजिए। अब यहाँ ये शार्ट में है P = m × V। P हो गया संवेग, m हो गया द्रव्यमान, और v हो गया वेग या वेलोसिटी। ठीक है, मास। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। वेग हमने आपको पहले ही बता रखा है कि वेग क्या है। वेग का फार्मूला होता है क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन बटे समय। समझ में आ गया? अब ये मोमेंटम था, संवेग। अब संवेग संरक्षण का नियम देख लेते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? यदि दो पिंडों के समूह पर कोई बल कार्य नहीं करे तो उसका संवेग नियत रहता है। इसलिए कि कोई बल कार्य नहीं करेगा तो वेग नहीं होगा, वेग नहीं होगा तो फिर संवेग। इसका अर्थ यह हुआ कि पिंडों का संवेग तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, बाह्य बल का आरोपण न किया जाए। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि दो पिंडों के समूह पर कोई बल अगर कार्य ना करे तो उसका संवेग कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, और यह तब तक अपरिवर्तित रहेगा जब तक कोई बाह्य बल उस पर लगाया न जाए, आरोपित न किया जाए। एग्जाम्पल देखिए इसका। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका कम लगना। अब बंदूक से आपने गोली चलाई, इसके पीछे झटका कम लगना। इस बंदूक का द्रव्यमान गोली के से अधिक होता है। गोली का द्रव्यमान इतनी छोटी होती है कारतूस, उसके द्रव्यमान से बंदूक का द्रव्यमान अधिक होता है, जिसके कारण से वह जिस वेग से आगे बढ़ती है उस वेग से बंदूक पीछे की ओर झटका नहीं मारती है, उस वेग से नहीं। समझ रहे हैं?
यानी कि गोली के वेग से बंदूक के पीछे हटने का वेग हमेशा कम रहता है। इसी प्रकार से रॉकेट लॉन्चर है। रॉकेट जब लॉन्च होता है स्पेस सेंटर के लिए, तो आपने देखा होगा कि जितनी तेजी से वह ऊपर की ओर जाता है, उतनी तेजी से अगर नीचे की ओर ही बल लगाया जाएगा तो वहाँ की जमीन धंस जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक, तो ये हुआ संवेग संरक्षण का नियम। अगला है आवेग, इसको कहते हैं इम्पल्स। यदि किसी पिंड के बल एवं समयांतराल को पिंड का आवेग कहते हैं। तो पिंड के बल का जो बल है और समयांतराल है, जो टाइम पीरियड है, उसको क्या कहेंगे? आवेग कहते हैं, टाइम पीरियड। ठीक, टाइम पीरियड। आप सीधा इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस ये आवेग का फार्मूला है। आवेग बराबर बल, जितना बल फोर्स लगाया गया, और समय अंतराल। ठीक है, ये हुआ आवेग हो गया। अब आगे चलते हैं आपको प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति को अंग्रेजी में कहते हैं, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इंग्लिश में प्रक्षेप्य गति, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा को छोड़कर, ऊर्ध्वाधर दिशा कौन सी है? ये है ऊर्ध्वाधर दिशा, ये ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर, ठीक ना, ये ऊर्ध्वाधर दिशा। तो यदि किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा को छोड़कर किसी दिशा में फेंका जाता है या प्रक्षेपित किया जाता है, या उस पर बल लगाकर उसको खिसकाया जाता है, तो पिंड गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव से गति करता हुआ वक्राकार का निर्माण करता है। वक्र का निर्माण करता है, यानी कोई यहाँ ये पिंड है, इसको अपने फेंका का ऊर्ध्वाधर तो नहीं फेंकना है, ऊर्ध्वाधर को छोड़ करके फेंका तो ये आकर के यहाँ गिरा, ये ठीक है। तो ये कौन सी ये कौन सी आकृति है? वक्राकार है। ठीक है, ये वक्राकार। यह वक्राकार पथ, यह वक्र पथ पर गति करता है। पिंड की इसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ये जिस गति से फेंका गया उसको क्या कहेंगे? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तथा बनने वाले वक्र को प्रक्षेप्य वक्र कहते हैं। ये क्या, कौन सा वक्र कहलाएगा? प्रक्षेप्य वक्र कहलाएगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही है ना बात? तो ये हुआ प्रक्षेप्य। इसका उदाहरण देखिए, तोप से फेंके गए गोले की गति। अब तोप है, यहाँ से फेंका जाएगा गोला तो ऐसे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, ये भी प्रक्षेप्य गति है। क्रिकेट के बल्ले से बैट से मारा जाता है बॉल को, ये मारा जाता है तो गेंद कैसे जाती है? ऐसे जाती है बाउंड्री पर ना, ये वक्राकार में। बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति, गोली भी वैसे जाती है, तेजी में जाती है, कहीं गिरती है। टेनिस या बैडमिंटन में रैकेट से मारे जाने पर गेंद या चिड़िया, बैडमिंटन जो भी है, उसकी गति वो भी कैसे आता है? ऐसे ही जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रक्षेप्य गति। आप इस प्रक्षेप्य गति में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। प्रक्षेप्य पथ परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार। अंग्रेजी में इसको पैराबोलिक कहते हैं। ठीक है, पैरा, ठीक है,
पैराबोलिक कहते हैं। पैराबोलिक पिंड का अधिकतम परास, पिंड का अधिकतम परास, परास का मतलब ये दूरी, ये जो दूरी कर रहा है कोई, तय कर रहा है कोई पिंड, अधिकतम परास पिंड को 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है अधिकतम परास के लिए। तो यहाँ पर ये अधिकतम परास के लिए अगर पिंड को चाहिए तो पिंड को 45 डिग्री पर, ये वाला ये 45 डिग्री होना चाहिए ना, 45 डिग्री पर ही फेंका जाए अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए, अधिकतम दूरी प्राप्त करने के लिए। ठीक है। अगला नियम क्या कहता है? अगला, जब दो पिंडों को जिसमें एक ऊर्ध्वाधर तथा दूसरे को क्षैतिज फेंका जाता है तो दोनों पिंड गति करते हुए समान समय में पृथ्वी पर आएंगे। अब इसका देखिए, अब इसका भी एक देखिए, एक पिंड इधर से यहाँ फेंका जा रहा है ऊर्ध्वाधर, एक पिंड ये इधर फेंका गया सीधा ऊपर, ठीक है। दूसरा पिंड यहाँ से फेंका गया ये क्षैतिज, ठीक है। ये कह रहा है इस नियम से कि ये जब पृथ्वी पर ये वापस लौट कर आएगा ठीक उसी समय ये भी पृथ्वी पर गिर जाएगा, ठीक है। प्रक्षेप्य गति में ये देखिए, इसको ध्यान से समझिए, चाहे आप किसी पिंड को ऊपर फेंक दीजिए या ऐसे फेंक दीजिए, अगर वेग समान है तो समान समय में पृथ्वी पर गिरेंगे, चाहे उनके द्रव्यमान कुछ भी हो। ठीक, आगे चले। यदि किसी तोप से दो गोले अलग अलग द्रव्यमान के हों, फेंके जाने पर एक ही समय में पृथ्वी पर पहुंचेंगे। यानी किसी गोले से, तोप से दो गोले फेंके जाएं जो दोनों के द्रव्यमान अलग अलग हों लेकिन वेग एक समान होगा तो पृथ्वी पर एक ही समय में पहुंचेंगे। हवाई जहाज से बम गिराया जाता है तो उसकी कौन सी आकृति होती है? पैराबोलिक होती है, परवलयाकार होती है। यहाँ पर ये देखिए, ये हवाई जहाज ये उड़ रहा है आसमान में, यहाँ से कोई बम गिराया जाता है तो ये सीधे थोड़ी ना गिरता है, ये ऐसे गिरता है, ठीक है। यानी ये भी जब इस जहाज से यदि कोई भी बम फेंका जा रहा है, ये पृथ्वी पर गिर रहा है, तो जब यहाँ पर ये हवाई जहाज होगा तो इसी ठीक नीचे ये आपका बम भी होता है। ये कहने का तात्पर्य, परवलयाकार गति में पृथ्वी पर जब गिरेगा तो उस हवाई जहाज के नीचे ही होगा, इस तरीके से। तो ये आपका ये संवेग संरक्षण का नियम और संवेग ये दोनों समझा दिया है। आवेग बता दिया, प्रक्षेप्य गति हो गई। अब आ जाते हैं सीधे सीधे बल पर। बल मतलब फोर्स। अब फोर्स को समझिए क्या है। बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, चाहे कोई पिंड स्थिर हो, ये पिंड स्थिर है, ये मान लो कि चलायमान है, चल रहा है, चलायमान। बल एक ऐसा बाह्य कारक है, ऐसा इफेक्ट है कि इसको लगाने से इस चलायमान पिंड में की गति में परिवर्तन कर देगा और स्थिर में गति ला सकता है, ठीक है। वही बल है। बल किसी पिंड के आकार में भी परिवर्तन कर सकता है। ये कोई
गोला है, इस पर इतना बल लगाया गया कि ये गोला जो है गोला न रह करके ये चपटा हो जाए। इस ये भी आकृति में ही पता, वो भी एक बल है। बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है यानी दिशा की आवश्यकता है। बल हमेशा किसी दिशा में लगाया जाए, ठीक है। इसका मात्रक डाइन या न्यूटन है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक सीजीएस पद्धति में डाइन होता है और एमकेएस में एसआई में स्टैंडर्ड यूनिट में, तो एसआई में अंतर्राष्ट्रीय मानक में इसका न्यूटन होता है, ठीक। सीजीएस में डाइन होता है और एसआई प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली में न्यूटन होता है। एक डाइन बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक। 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। 10 टू द पावर, यहाँ पे 10 टू द पावर 5 लगाना भूल गए, ठीक। 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ये तो रहा बल की परिभाषा और बल के मात्रक। अब समझिए बल के प्रकार कितने हैं। तो बल के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। तीसरा है स्ट्रांग फोर्स, मजबूत बल। और चौथा और लास्ट है ये वीक फोर्स, कमजोर बल। तो ये बल के 4 प्रकार में विभाजित है बल। अब इन बलों का एक घटता और बढ़ता हुआ क्रम देख लीजिए। इसको हो सकता है एग्जाम में क्रम मिलाने के लिए आ जाए। तो सबसे कम जो होता है, सबसे कम बल गुरुत्वाकर्षण होता है, उससे बड़ा कमजोर बल होता है, उससे भी बड़ा चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, और स्ट्रांग फोर्स उससे भी बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा स्ट्रांग फोर्स। ये बढ़ता हुआ क्रम। जब किसी वस्तु पर एक बड़ा बल छोटे समयांतराल के लिए लगाया जाता है तो उसे बल का आवेग कहते हैं। अगली लाइन में इसने बताया कि जब किसी वस्तु पर बड़ा बल, स्ट्रांग फोर्स, कम समय के लिए लगाया जाता है तो उसे बल का आवेग कहते हैं। बल का आवेग बराबर होता है बल गुणे ये। इसको बॉक्स में करिए बंद और इसको लीजिए नोट, ठीक। नोट कीजिए और इसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, ठीक। इसको याद करना है। बल का आवेग बराबर बल गुणे समय, कितना बल लगाया गया और कितने टाइम पीरियड में। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। गेंद पर बैट से लगाया गया बल। सामने बॉलर ने गेंद फेंका, उस बॉल पर बैट से कितना बल लगाया गया, बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि गेंद को बल्ले पर कुछ देर रखे तब बल लगाया जाता है। तो तुरंत फोर्स लगाया जाता है और स्ट्रांग फोर्स लगाया जाता है बल्ले द्वारा गेंद पर, ठीक है, और बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है। तो ये इसका उदाहरण है।
बल्कि आवेग का उदाहरण। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, दीवार पर कील ठोकने हेतु लगाया गया बल। कील छोटी सी होती है और उस कील को ठोकने के लिए हथौड़े से जो बल प्रयोग किया जाता है वो स्ट्रांग बल होता है, लेकिन कितने समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, ये सेकंड में होता है, धंस जाती है कील। तो ये आवेग है बल का। ठीक, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। कभी कभी आवेग को कम करने के लिए समयांतराल को बढ़ा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप पिंड द्वारा कम बल लगता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, उदाहरण से देखते हैं। ऊंचाई से कूदते समय हम कोई नरम जगह या जंपिंग वाली जगह, स्पंज वाली जगह या रेत में कूदने का चुनाव करते हैं कि ऐसी जगह पर कूदें जिससे कि समयांतराल को बढ़ाया जा सके आवेग को कम करने के लिए। आप छत से कूद रहे हो, आप मान लो कि कोई स्पंज जैसी चीज़ रखी हुई है, सोखते जैसी चीज़ रखी हुई है, उस पर आप कूदेंगे तो पहले तो आप सोखते पर आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे सोखता दबेगा, दबने के बाद आप पृथ्वी पर आएंगे। ठीक, तो उसमें क्या हुआ, समयांतराल बढ़ गया तो बल कम लगा, जिससे कि आपको चोट नहीं लगी। क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा कैच करते समय बॉल को ऐसे पीछे की तरफ खींचा जाता है कैच लेने के बाद। क्यों? टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए, उस समयांतराल को बढ़ाने के लिए और आवेग को कम करने के लिए। आवेग को कम करने के लिए समयांतराल बढ़ा दिया जा रहा है, तो जिससे कि गेंद आसानी से हाथ पर आ जाती है। ठीक, अगला, ड्राइव करते समय खिलाड़ी द्वारा अपने शरीर को, देखिए कवर ड्राइव करते हैं और कोई भी ड्राइव बैट्समैन जब करता है गेंद को तो शरीर को घुमाता है। कवर ड्राइव करते समय आगे को पुश करता है, ऑन साइड में खेलने के लिए पीछे की तरफ, किसी भी गेंद को हुक करने के लिए, पुल करने के लिए अलग अलग वो शरीर को घुमाता है। तो ये ड्राइव करने के लिए शरीर को खिलाड़ी जब घुमाता है तो क्या इसका किसका उदाहरण है? ये आवेग को कम करने के लिए समयांतराल को बढ़ा लिया जाता है, परिणाम स्वरूप कम ताकत से ज़्यादा तेजी से गेंद को सीमा रेखा की तरफ भेजा जा सकता है। ठीक, अच्छा प्लेसमेंट चॉइस करने के लिए किया जाता है। भले ही 150 की स्पीड से गेंद आती हो और 150 की स्पीड से गेंद आ रही हो, उसको आसानी से ड्राइव कर देते हैं खिलाड़ी। तो ये तो हुआ आपका फोर्स हुआ समाप्त। आपको फोर्स समाप्त हो गया है और मोशन भी समाप्त हो गया, फोर्स समाप्त हो गया, बल, गति ये समाप्त हो गया है। अगले क्लास में आपको हम वेट पढ़ाएंगे, भार और गुरुत्वाकर्षण ये अगला चैप्टर होगा हमारा कल की क्लास में 8 बजे नियमानुसार। तो वेट पढ़ाएंगे, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर थोड़ा लंबा है, उसमें कई सवाल भी आते हैं गुरुत्वाकर्षण से, तो उसको डिटेल में पढ़ा देंगे। वेट है, वेट सभी जानते हैं, भार होता है, कोई भी भार आपकी द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो पृथ्वी जिस गति से किसी पिंड को अपनी तरफ खींचती है वही भार होता है। ये सब चीज़ें आप जानते हैं, थोड़ा बहुत हम बताएंगे, आपको अतिरिक्त बताएंगे। तो आपको भार, गुरुत्वीय त्वरण,
गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब चीज़ें कल की कक्षा में पढ़ाएंगे। और आपकी निःशुल्क कक्षाएं लगातार जारी हैं, लगातार निःशुल्क कक्षाएं जारी हैं। आपसे कोई शुल्क नहीं मांगेगा, और यदि इस चैनल के नाम पर कोई शुल्क मांगता भी है तो आप लोग उसकी सूचना हम तक पहुंचाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, निःशुल्क कक्षाएं हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे किसी का लाभ हो वो ज़्यादा उचित है हम लोगों को। अब निःशुल्क कक्षा का अगर लाभ नहीं मिल पाया सही जगह पर सही लोगों को, और लाइक तो आप क्लास कर दीजिएगा आपको देखने के बाद, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ आपको और बता दें, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का। अगर आप यहाँ पर नहीं पूछना चाह रहे हैं, नहीं जानना चाह रहे हैं, तो आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। किस पर? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल के डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। वहाँ से आप सीधे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप सीधे टेलीग्राम पर अगर आप चलाते हैं तो टेलीग्राम पर ये चीज़ लिखिए, ठीक है, आशीष कंपटीशन क्लासेस, ये टेलीग्राम पर लिखिए। हमने बना रखा है आशीष कंपटीशन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप वहाँ पर सीधे अपने सवाल कर सकते हैं और आपको उत्तर मिल जाएगा टेलीग्राम पर। और हम ये सोच रहे हैं कि टेलीग्राम पर आपको नोट्स भी उपलब्ध करा दें, जितना पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स उपलब्ध कराते रहेंगे, लेकिन अभी नहीं। टेलीग्राम चैनल पर सभी लोग जुड़ जाएं, और आप लोगों का रिस्पांस भी ज़रूरी है देखना ना। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उसी पर सारे नोट्स आपको समय से उपलब्ध करा देंगे। बाकी वीडियो आप देखते रहिए, जिसको कहीं एक बार नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देख लीजिए। और हम यही रिकमेंड करेंगे कि साइंस जब भी पढ़िए तो फर्स्ट क्लास से पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हिंदी वगैरह जो पढ़ा रहे हैं उसको तो किसी भी क्लास से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी क्लास को पहले आगे पीछे देख सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, सब एकदम डिटेल में। आपको यहाँ जितने भी मैटर दिए जा रहे हैं ऑथेंटिक और सबसे अच्छा मैटर दिया जा रहा है, सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। कि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। कल सुबह 8 बजे आपको नई कक्षा में आगे की चीज़ें इसके बताई जाएंगी, इसमें भार वगैरह बताया जाएगा। थैंक यू।